अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, दो तरंग यहाँ पे दिया गया है और दोनों के को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इमेज की अनुदैर्ध्य तरंग किस तरह से दिखता है, अनुप्रस्थ तरंग। तो ये तरंग अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो इस तरह से चलती है, ठीक है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो इस तरह से चलती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है और ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग भी टाइप का थोड़ा होता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग एल पूरा लंबा लंबा होता है, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का इमेज से पता चल गया कि ये किस तरह से होते हैं। अब इन्हीं इमेजों के आधार पर हम क्या करेंगे, दोनों को परिभाषित करेंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों को देखते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग के कण जो होते हैं वो संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जिस दिशा में कंपन कर रहे हैं उसी दिशा में कंपन करते हैं। आप चाहें तो इसको अलग अलग परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे अंतर भी लिख दिया गया है ताकि अगर क्वेश्चन अंतर में पूछे तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में अगर पूछा जाए तो आप इतना सारा लिख सकते हैं, और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पूछा जाए तो इतना सारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग के कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, अर्थात जिस दिशा में तरंगे जा रही है उसी दिशा में जाती है। और अनुप्रस्थ तरंगे के कण जो होते हैं उस संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत का अर्थ होता है लंबा लंबा, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचारित होती है, तीनों माध्यम में जा सकती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो केवल ठोसों तथा द्रवों के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं वो संपीड़न और विरल के रूप में संचरित होती है। संपीड़न और विरल, कभी सामने आ जाती है, सट जाती है, और कभी थोड़ी सी फैल जाती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं वो श्रृंगों और गर्तों के रूप में संचरित होते हैं, जो इस तरह से होते हैं। ये श्रृंग होता है और ये गर्त होता है, ठीक है। अगला क्या है कि ये तरंगदैर्ध्य तरंगे जो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है उसको एल तरंगे भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है। दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे को टी तरंगे भी कहा जाता है। तो इसे टी से सूचित किया जाता है, जबकि इसे एल से सूचित किया जाता है।